प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारे बहनों भाइयों, आने वाले समय में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, आज हम परमेश्वर के वचन में से ये देखेंगे और सीखेंगे। प्यारो, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ। इसीलिए इसको भविष्यवाणियों की किताब कहा जाता है। और जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं, सब की सब पूरी हुई हैं। कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो पूरी हुए बिना रही हो। सब की सब भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं। और कुछ भविष्यवाणियाँ जो लिखी हुई हैं वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं पूरी होते हुए, और कुछ भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं जो अभी पूरी होंगी, भविष्य में, फ्यूचर में पूरी होने वाली है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों का दूसरा खाता 2 बाब की 8 आयत देखेंगे, 2 अध्याय 8 वचन देखेंगे, जहाँ लिखा है, तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा। प्यारो, हम सब प्रभु यीशु के आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि उसका वादा है कि मैं फिर वापस धरती पर आऊँगा। इसलिए हम सब उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु तब तक नहीं आएंगे जब तक उसका विरोधी प्रगट ना हो ले, जब तक उसका विरोधी प्रगट ना हो ले। अभी हमने वचन में से पढ़ा है ना कि एक अधर्मी प्रगट होगा, एक अधर्मी पहले प्रगट होगा। हम इसी अध्याय की 3 आयत देखेंगे। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब 3 आयत। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो ले। वचन बता रहा है, पहले धर्म त्याग होगा, फिर मसीह विरोधी प्रगट होगा। तो प्यारे, धर्म त्याग जो है शुरू हो चुका है। आज धर्म त्याग हो चुका है। फॉरेन कंट्रीज में चर्च बंद हो रहे हैं, लोग प्रभु यीशु को त्याग रहे हैं मेरे प्यारों। सो धर्म त्याग हो चुका है। ये इस बात का संकेत है कि अब वो अधर्मी बहुत जल्दी प्रगट होने वाला है। एंटी क्राइस्ट बहुत जल्दी प्रगट होने वाला है, जाहिर होने वाला है मेरे प्यारों। लेकिन वचन हमें बताता है कि उसके प्रगट होने से पहले एक काम और है जो अभी होना है मेरे प्यारों। धर्म त्याग तो हो चुका, लेकिन अभी एक काम और है जो होना बाकी है। वो काम होते सार ही एंटी क्राइस्ट प्रगट हो जाएगा। वो क्या है? वो ऐसा काम क्या है जो अभी होना बाकी है? वो है इस्राएल पर अटैक, इस्राएल पर हमला। प्यारो, रूस जिसे रशिया कहते हैं,
रूस इसराइल पर अटैक करेगा, हमला करेगा। वचन बताता है उसके साथ और भी देश होंगे। हम वचन में से देखेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 38 बाब, उसकी 14 से 16 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इसराइल निडर बसी रहेगी, क्या तुम्हें इसका समाचार ना पहुंचेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग होंगे, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इसराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। देखो प्यारो, रूस इसराइल पर किस तरह हमला करेगा, ये हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया है। जहां पर गोग रूस को कहा गया है, ये हम 2-3 आयत में देख सकते हैं। इसी अध्याय की 2-3 आयत देखो। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और ये कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। यादो, जहां जो भविष्यवाणी हो रही है, रोश, मेशेक और तूबल के बारे में, आपको पता है सालों पहले सोवियत यूनियन हुआ करती थी। उसमें 16 स्टेट थे, लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर वो टूटकर बिखर गया और रूस, जहां रशिया निकलकर सामने आया। सो रोश, जहां जो रोश लिखा हुआ है, ये रूस को कहा गया है। मेशक जो लिखा हुआ है, ये मास्को को कहा गया है। तूबल जो लिखा हुआ है, ये साइबेरिया को कहा गया है। मतलब रूस, मास्को और साइबेरिया के प्रधान, रूस, मास्को और साइबेरिया के प्रधान को कहा गया है कि तू आएगा हमला करने मेरी प्रजा इसराइल पर, तू आएगा हमला करने। जब हम नीचे 5-6 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है रूस के साथ और भी देश होंगे। उस हमले में रूस के साथ और भी देश शामिल होंगे। आपको पता है कि इसराइल में एक मंदिर था, हैकल, एक मंदिर हुआ करता था। तो प्रभु यीशु ने कहा था कि जहां पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा, भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु ने कि ये मंदिर ये है बर्बाद हो जाएगा, ढह जाएगा। मतलब ये मंदिर इस तरह बर्बाद हो जाएगा कि पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। प्रभु यीशु के स्वर्ग वापस जाने के कुछ सालों बाद गैर कौम के राजे ने आकर मंदिर पर हमला किया और मंदिर को आग लगा दी। उस मंदिर में बहुत सोना था जो आग से पिघलकर बुनियादों में चला गया, नींवों में चला गया।
राजे ने सोना निकालने के लिए वहां पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ा। मंदिर को आग लगने से तपश इतनी हो गई थी कि सोना पिघल गया और पिघल कर वो मंदिर की बुनियादों में, नींवों में चला गया था। तो राजे ने वो सोना निकालने के लिए पत्थर पर से पत्थर हटा हटा कर उस सोने को निकाला। इसलिए वहां पत्थर पे पत्थर नहीं छोड़ा गया। जो प्रभु यीशु ने कहा था वो पूरा हुआ। तब से ढाया गया वो मंदिर आज तक नहीं बना। तब से गिरा हुआ मंदिर आज तक बनाया नहीं गया। उसकी एक वजह है, एक कारण है। उस जगह पर जहां मंदिर हुआ करता था, आज के समय में मुसलमानों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद है जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। मुसलमानों की मस्जिद उस मंदिर की जगह पर आज बनी हुई है। इसलिए इस्राइल वहां मंदिर नहीं बना सकता। इस्राइली कौम वहां मंदिर बनाना चाहते हैं क्योंकि मंदिर तो वहीं बनेगा जहां मंदिर की जगह है, और उसी जगह पर इस्राइली लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। बना नहीं सकते। सब तैयार है, मंदिर का मटेरियल, सामान, सब कुछ तैयार है, पूरी तैयारी है, लेकिन बना नहीं सकते मेरे प्यारे। पर जब मसीह विरोधी प्रकट होगा तब वो इस्राएली लोगों को वहां पर मंदिर बनाने की इजाजत दे देगा मेरे प्यारे। वो कैसे, सवाल पैदा होता है कि वो कैसे। आओ हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। यहेजकेल 38 अध्याय उसकी 19-20 अभी पढ़ेंगे। इसी अध्याय की 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, मैंने जल जलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिराकर मिट्टी में मिलाई जाएगी। देखो प्यारो, जब रूस इसराइल पर हमला करेगा तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर रूस पर न्याय करेगा, वचन बता रहा है। जब रूस टैंकों से, समुद्री जहाजों से और हवाई जहाजों से इसराइल पर हमला करेगा तब कोई भी इसराइल की मदद नहीं कर सकेगा। अमेरिका वगैरह भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उस समय परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर इसराइल की मदद करेगा। एक बहुत बड़ा भूकंप होगा। उस भूकंप से समुद्र की मछलियां भी मर जाएंगी, रूस की पनडुब्बियां तबाह हो जाएंगी, जंगी जहाज तबाह हो जाएंगे, टैंक तबाह हो जाएंगे, पहाड़ गिर जाएंगे, दीवारें गिर जाएंगी, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, मैदान के पशु, जीव जंतु और इंसान कांप उठेंगे। उस भूकंप से वो जो डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों की मस्जिद है वो भी गिर जाएगी प्यारो, वो भी ढह जाएगी। मुसलमानों की मस्जिद डोम ऑफ द रॉक वहां पर नहीं रहेगी उस भूकंप की वजह से। तो उसी समय मसीह विरोधी प्रकट होगा। उसी समय वो शांति शांति, अमन अमन करता हुआ प्रकट होगा प्यारो। वो बहुत चतुर होगा, चतुर व्यक्ति होगा। अपनी चतुरता से वो पूरे संसार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। सारा कंट्रोल जो है
उसके हाथ में होगा और वो शांति शांति अमन अमन करता हुआ इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा, एक वाचा बांधेगा और एग्रीमेंट में वो इसराइल को वहां मंदिर बनाने की इजाजत भी दे देगा प्यारो। और इसराइली लोग फिर से उस मंदिर में मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाना शुरू कर देंगे। इसकी भी सब तैयारियां हो चुकी है, मेल बलि और अन्न बलि की तैयारियां हो चुकी हैं कि शुरुआत वो लोग कर चुके हैं, शुरुआत कर दी है उन्होंने, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं मंदिर का, मंदिर बनाने का। जब मंदिर बन जाएगा तो मेल बलि और अन्न बलि वो फिर से शुरू कर देंगे मेरे प्यारे। अभी हम एक हवाला बाइबल में से देखेंगे, दानियल नबी की किताब उसका 9 अध्याय 27 वचन, दानियल 9 बाब 27 आयत लिखा हुआ है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। देखो, 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह का मतलब 7 साल के लिए। जब हम पंजाबी की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो समझ आने वाला शब्द है। लिखा हुआ है ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬੰਨੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਲਈ मतलब 7 साल ਦੇ ਲਈ। देखो, सो एंटी क्राइस्ट इसराइल के साथ 7 साल का एक वायदा करेगा, शांति और अमन का वायदा मेरे प्यारों। तो उसमें वो इसराइल कौम को वहाँ मंदिर बनाने की इजाज़त दे देगा। अब सवाल पैदा होता है कि रूस इसराइल पर हमला क्यों करेगा प्यारो? तेल पर कंट्रोल करने के लिए। जो देश तेल के आने जाने पर कंट्रोल करता है वो बहुत अमीर हो जाता है, रातों रात वो देश अमीर हो जाता है। इस समय ये कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। रूस देख रहा है कि मैं इस पर कब्जा कर लूं, लेकिन इसके लिए रूस के आगे एक रुकावट है, रूस के आगे एक ही रुकावट है। वो रुकावट क्या है? वो है इसराइल देश। अगर रूस इसराइल पर हमला करके इसराइल को हरा देता है तो तेल का पूरा कंट्रोल रूस के हाथ में आ जाएगा। रूस इसराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी में बैठा है मेरे प्यारे, लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर वो करेगा। परमेश्वर ने इसका समय ठहरा रखा है, परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर वो हमला करेगा, इससे पहले नहीं। सो प्यारे बहनों और भाइयों, जब रूस इसराइल पर हमला करेगा तब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। उसी समय मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा। तो उस समय कलीसिया कहाँ होगी? दुल्हन कहाँ होगी? जो कलीसिया तैयार हो रही है, जो दुल्हन आज तैयार हो रही है, वो उस समय कहाँ होगी? मतलब हम लोग उस समय कहाँ होंगे? ये अगली वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और सीखेंगे। आमीन।